आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बाल कटा लिए मैंने बढ़िया। तो भाई सबसे पहले तो एनसीईआरटी का कोर्स अवेल करो क्योंकि 25% ऑफ है इस पे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते से इस पे लाइव क्लासेस शुरू होंगी और पॉलिटी पे शुरू होंगी, धीमे धीमे सब अपडेट होंगी, पॉलिटी पे शुरू होंगी। तो इससे पहले प्राइसेस बढ़ जाए 25 से 30% तक, फटाक से कोर्सेज को अवेल करो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हम बात करेंगे दोस्तों आज एबॉर्शन पिल की। देखिए अमेरिका में इस पे काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। अमेरिका में बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जो रो वर्सेस वेड का जजमेंट आया था 1973 में, उसी समय हमारा केशव भारती केस भी आया था जो भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा था फंडामेंटल राइट्स को लेके। तो रो वर्सेस वेड जजमेंट आज से 50 साल पहले उसने एबॉर्शन को एक संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट घोषित किया था अमेरिका में, लेकिन अभी उसको ओवरटर्न कर दिया गया है। मतलब आप अब अमेरिका में एबॉर्शन नहीं करवा सकते, ऐसी संभावनाएं उभर रही। तो इसमें बवाल होना लाजमी है। और आप लेक्चर इस पे हमने कल किया है, ऋषि सर जो कि एसडीएम है, हमारी फैकल्टी इन हाउस फैकल्टी है, तो उनका लेक्चर आप देख सकते हैं, फटाक से देखिए। फिलहाल हम बात करेंगे क्योंकि ये इतना ज्यादा इस मामले ने तूल पकड़ा है, तो हम एबॉर्शन पिल की बात कर ही लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी दवाएं हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई इससे एबॉर्शन हो जाएगा, और बहुत सारी जो औरतें हैं उसको जाने अनजाने में ले लेती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती। तो हम बताएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे कि एबॉर्शन पिल ऐसे आखिरकार होती क्या। देखिए एबॉर्शन वैसे तो शास्त्रों में आपको बता दूं कि भ्रूण हत्या जो है, मतलब आप जिंदगी लाए नहीं और उससे पहले उसको खत्म करो, ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। बट कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे अभी एक केस आया था कर्नाटक में, कविता करके एक थी, तो उनका केस था, तो अब उनको काफी कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। डॉक्टर ने बोला कि भाई या तो हम इनको बचा लें या फिर हम बच्चे को बचा लें, और अगर ये सर्जरी कर भी दी तो भी प्रॉब्लम है, तो आप अबॉर्ट करवा दीजिए। बट वो नहीं माने, कहकर नहीं, भारत में स्टिग्मा रहता है कि भाई अगर हुआ है तो बच्चा पैदा करके दो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव हमेशा एडवाइजेबल है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, लेकिन नहीं करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब समाज में अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो लड़कियों का तो जीना दुश्वार, तो वो लड़कियों में बहुत ज्यादा इसीलिए सजगता होती है। लेकिन अब हो जाए तो आप क्या करें। अब देखिए एबॉर्शन पिल यूज करते हैं। एबॉर्शन पिल को मेडिकल एबॉर्शंस भी बोला जाता है। दो तरीके के एबॉर्शन होते हैं। जब 3 महीने से ऊपर हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हुई और 3 महीने हो गए, भ्रूण आपका 3 महीने का हो गया, अगर उस तब तक आप ये दवाइयां ले सकते हो, वो खत्म कर देगा, प्रेगनेंसी को रोक देगा। लेकिन अगर उससे ऊपर हुआ, 3 महीने से ऊपर, 12 हफ्ते से ऊपर गया, तो समझिए कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तब सर्जरी एडवाइजेबल है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो मेडिकल एबॉर्शन जिसमें आपका दवाइयां आती है, दूसरा होता है सर्जरी के थ्रू एबॉर्शन, वो जब भ्रूण ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि ये होता कैसे है। जो पिल वाला हिसाब किताब है, जब आप दवाई लेते हो उसको कहते हैं मेडिकल एबॉर्शन पिल। तो इसमें 2 दवाइयां हैं। फर्स्ट पिल जो है इसको कहते हैं मिफप्रिस्टोन, ये आपको लेनी होती है। ये इतना ज्यादा कोई खास असर नहीं करती हेल्थ पे। देखिए होता क्या है कि जो औरतें होती हैं ना, अब आप अगर मान लीजिए कि गए मेडिकल स्टोर पे, मेडिकल स्टोर भारत में एक तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि डॉक्टर से नहीं पूछते। याद रखिएगा कि अगर आप एबॉर्शन पिल ले रहे हो तो डॉक्टर से पूछे बिना मत लेना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस है। अगर औरत को वो कंडीशंस हैं तो ये मेडिकल पिल नहीं दी जाती है, हेल्थ पे असर पड़ता है। तो ये जो पहली पिल जब आप लेंगे तो नॉर्मल रहता है, लेकिन दूसरी पिल में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कई बार पेन किलर भी दी जाती है। अब ये दोनों को आप जब कंबाइन करोगे तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, ये आपकी प्रेगनेंसी को रोक देगा। ठीक है, ये आपकी प्रेगनेंसी को खत्म कर देगा। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन दीज मेडिकेशन थ्रू डॉक्टर्स। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, आप जा सकते हो, क्लिनिक्स में जा सकते हो, मेडिकल स्टोर पे जा सकते हो, ले सकते हो। आमतौर पे मेडिकल स्टोर वाला आपको देगा नहीं, वो पूछेगा भाई पर्चा लाओ, पर्चा आपके पास है नहीं। लेकिन भारत में सब कुछ चलता है, तो भारत के लिए थोड़ा सा देखिए, भारत में भी अभी 20 से 24 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया था, मतलब 2021 में है कि 20 में है। ठीक है, तो वो जो कानून आया भारत में कि 20 से 24 हफ्ते तक अगर आपका भ्रूण है तो भी आप यू कैन गो फॉर दी एबॉर्शन। एक अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप है। ठीक है, बट स्टिल दिक्कतें भारत में ज्यादा हैं। अभी अगर बात करते हैं तो ये कितनी इफेक्टिव होती है, भाई ये अच्छी खासी इफेक्टिव होती है।
ठीक है, 98% चांसेस होते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाएगी। 98%, 98%। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते दर हफ्ते बीतते जाते हैं इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ठीक है, तो बेटर यही होता है कि अगर लग रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत ही इसका मेडिकल प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, वरना जितना ज्यादा लेट करेंगे ना उतने ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी रुकेगी कि नहीं, फिर सर्जरी आपको करवानी पड़ेगी। अब उसके बाद एबॉर्शन की बात कर रहे हैं तो कई बार एबॉर्शन के बाद डिप्रेशन हो जाता है, एबॉर्शन कराते वक्त डिप्रेशन हो जाता है, कई बार कपल्स परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये शानदार ऑडियो बुक डिस्टर्ब योर डिप्रेशन। अब ये आपको कहां मिलेगी? ये आपको मिलेगी कुकू एफएम पे, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज मिलेगी, और अभी तो 50% ऑफ चल रहा है। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है SGS50, और शानदार कंटेंट आपकी टिप पे होगा। करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक को क्लिक करिए, सीधा आप रीडायरेक्ट होंगे गूगल प्ले स्टोर पे। इनके ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और 50% डिस्काउंट पाइए। जो इनका सब्सक्रिप्शन है वो 199 में है। तो जो बेस्ट सेलिंग बुक्स है उसको अब आप ऑडियो बुक और बुक समरी के फॉर्म में सुन सकते हैं। देर किस बात की, अभी इसी वक्त प्ले स्टोर पे जाएं और इनके ऐप को डाउनलोड करें। शानदार डिस्काउंट पे अपने नॉलेज को बढ़ाए भाई, क्योंकि ज्ञान ही तो सबसे बड़ी चीज है। तो अब ये काम कैसे करती है, देखिए एक मैं लेक्चर बनाने वाला हूं कि एक्चुअल में ये जो जर्नी होती है ना भाई, जिंदगी की जो जर्नी है, जिंदगी की मतलब एक बीज से आंख खुलने तक ये पूरी जर्नी होती कैसे है, इंसानों की खेती कैसे होती है, एक इंसान के अंदर, औरत के अंदर, वो मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बायोलॉजिकली समझाऊंगा। ठीक है भाई, नेचर ने, कुदरत ने ना जिंदगी का रास्ता बनाया है कि जिंदगी हर तरीके से आगे जाएगी। तो उसमें मैं एक प्रॉपर लेक्चर लूंगा, वहां पे आपको समझ में आएगा अच्छे से, कल ही लूंगा मैं। फिलहाल आप ये समझिए कि जो ये जो होती है, ठीक है, इट इज दी फर्स्ट पिल। हो सकता है थोड़ा सा गलत मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, ठीक है। तो दोनों ही मेडिकेशन, दोनों ही पिल्स आपको लेनी है। ये आपकी पहली पिल होती है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जो ये दिस इज द टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीमेल हार्मोन होता है। प्रेगनेंसी में भाई यही तो रिलीज होता है ना, तो इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो यूटेरस की लाइनिंग होती है ना वो टूट जाती है, और जैसे ही वो टूटेगी तो आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। अब 24 से 48 घंटे बाद, ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन तक आप, जब आपने पहली पिल ली, आपको उसके बाद फिर दूसरी पिल लेनी है। अब ये क्या करेगा, ये जो यूटेरस है कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो एम्ब्रियो है वो निकल जाता है। जो भाई बीज है ना वो तो रहेगा ही ना। पहला क्या है, पहला आपका बीज खत्म हो गया, मतलब वो मर गया, ठीक है, लेकिन वो ऐसे तो वहां पे रहेगा, उसको निकलना भी तो है ना। तो जो दूसरी पिल है ना वो निकलने में मदद करती है। इसीलिए दूसरी पिल जब आप लेते हो ना तो फिर चांसेस होते हैं ब्लीडिंग्स के, क्रैम्प्स के, ठीक है। तो थोड़े से साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट ये नॉर्मल है। अब साइड इफेक्ट्स और रिकवरी की भी बात कर लेते हैं। जब औरतें मेडिकल एबॉर्शन करती हैं तो ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग नॉर्मल है, ठीक है ना। ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग नॉर्मल है, और ये 2 हफ्ते तक भी हो सकता है 1 महीने तक भी चल जाए। यस, कुछ औरतों में 1 महीने तक भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नोजिया और वॉमिटिंग, ठीक है, उल्टी आना प्रेगनेंसी में आम बात है। और अगर आप मेडिकल प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हो तो भी उल्टी और बेहोशी की हालत रह सकती है, डायरिया हो सकता है, परेशानी हो सकती है, सिरदर्द हो सकता है। फिर उसके बाद थोड़े से हॉट फ्लैशेस भी हो सकते हैं, शॉर्ट लास्टिंग हॉट फ्लैशेस। देन उसके बाद प्रॉस एंड कॉन्स आप देख लीजिए भाई। देखो, सबसे पहले तो सस्ता पड़ता है ये, ठीक है। सर्जरी आपको बता दूं कि अमेरिका में $800 से $1000 तक, मतलब 75 से 80 हजार रुपए तक सर्जिकल में जा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें आपने डॉक्टर की फीस दी, डॉक्टर ने आपको बताया कि भाई ये जो काउंटर पे जाओ, ओवर द काउंटर, और वहां पे तुम ये मेडिसिन ले लो। आपने कुछ पैसे 500-1000 की मेडिसिन ले ली, काम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही ज्यादा कम होता है, इन्वेजिव होता है ये, इन्वेजिव नहीं होता ये भाई। ये चीरा फाड़ी तो हो नहीं रही है इसमें, ठीक है। आप तो खा रहे हो, ओरली खा रहे हो और काम हो गया। फिर कोई एनेस्थीसिया नहीं देना है ना, बेहोशी की हालत में आपको ये करना नहीं है, बढ़िया है। अब उसके बाद इट इज क्वाइट नेचुरल,
ठीक है, इट इज क्वाइट नेचुरल, ये एक नेचुरल है, जैसे मिस कैरेज, ठीक है, तो कुछ औरतों को लगता है ये नेचुरल है। फिर वही है कि सर्जिकल एबॉर्शन थोड़ा सा डेंजरस सर्जरी होती है ना, तो उसमें से थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब मेडिकल इसमें प्रॉब्लम भी है कि देखिए मेडिकल एबॉर्शन आर नॉट 100% इफेक्टिव। सर्जरी में तो 100% हो गया, बट इसमें भाई 2-3% चांस होता है कि फेल हो जाए। और उसके बाद फिर यह भी रहता है कि जैसे जैसे हफ्ते बीतते जाते हैं ना, रेट इफेक्टिवनेस का रेट डिक्रीज होता जाता है। फेल्ड मेडिकल एबॉर्शन रिक्वायर वुमेन टू आल्सो अंडरगो सर्जिकल ऑपरेशन। देन उसके बाद कई बार थोड़ी हालत बिगड़ जाती है, ब्लीडिंग क्रैम्पिंग जो है वो काफी समय तक हो सकती है। फिर उसके बाद डॉक्टर को लगातार आपको विजिट करना होता है, जो अगेन एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली दिक्कत करता है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स बताएगा और अल्टीमेटली आपको देगा। लेकिन देखिए प्रॉस एंड कॉन्स तो ठीक है, बट यहां पे आप एक चीज समझिए कि ये जो मेडिकल एबॉर्शंस हैं, ये जो होते हैं, ये रास्ता होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी का, क्योंकि वो वाला प्रोसेस जो होता है ना थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा सा समाज में भी डर रहता है। जैसे भारत में तो काफी ज्यादा है, 67% भारत में एक डेटा के हिसाब से अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। तो अब उसको रोकना है, रोकना क्या, वो रुकेगा तो देखिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। कई बार क्या होता है कि भाई युवा होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि बस समाज में बदनामी होगी, वो अपने से ही ऐसी दवाइयां ले लेते हैं जो कि उनके लिए बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आप जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर्स के पास जरूर जाएं। फिर रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो भाई ब्लड क्लॉट्स यूट्रस में रह सकते हैं। देन अनडिटेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि डेंजरस होती है, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है। फिर उसके बाद वेजाइनल डिस्चार्ज अच्छा खासा होता है, जिससे स्मेल बहुत ज्यादा आ सकती है। देन एक्सेसिवली हेवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स हो सकते हैं जो कि ज्यादा समय तक रह सकते हैं। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या इस पे जाना चाहिए। बिल्कुल भाई देखो, अब वो तो डॉक्टर आपका बताएगा, बट जाने में ये बेस्ट मेथड होता है। जैसा कि मैंने बताया काफी ये इन्वेजिव तो होता नहीं है और इसमें कम पैसा लगता है, तो ये होता है। लेकिन अगेन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। भारत में हालात थोड़े से गड़बड़ हैं। भारत एक प्रोग्रेसिव समाज दिखाता है, बट अल्टीमेटली भाई इतना प्रोग्रेसिव हम नहीं है, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी की बात करें, या उस समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये लेक्चर था कुकू एफएम को आप जरूर डाउनलोड करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल अमेरिका का जो रो वर्सेस वेड लेक्चर था वो कल अपलोड हुआ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।